हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, जिसपे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया है। उनमें कौन सा डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा फंडामेंटल फीचर है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो है क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है आइए देखते हैं। It refers to all the varieties of life that can be found on the earth। ये क्या बताता है कि हमारी अर्थ में जितनी वैरायटी ऑफ लाइफ्स प्रेजेंट है, डिफरेंट जो लाइफ्स प्रेजेंट है, उसके बारे में कौन बताता है, बायोडाइवर्सिटी बताता है, जिसपे आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फंगी आ गई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। इन सब के बारे में जो बताता है हमें, वो कौन है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, each different kind of organism that we see represent a species। जितने भी different organism आप अपने आसपास, घर के अंदर या घर के बाहर जितने भी स्पीसीज या ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, IUCN ने 2004 में बताया था कि अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज ही हम फाइंड आउट कर पाए हैं। क्या, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ही हम अभी तक फाइंड आउट कर पाए हैं। और रॉबर्ट मे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड में अबाउट 7 मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। तो आप सोचिए, सिर्फ हमने अभी तक इतनी ही आइडेंटिफाई कर पाई है। ठीक है, और IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है। अब हमें ये पता है कि हमारी अर्थ में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनकी जो स्टडी करने की बात आई, इनके बारे में स्टडी होगी, तो स्टडी करने में साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर साइंटिस्ट हैं, वो ये जो स्पीसीज है उनका अपना एक लोकल नेम है। लोकल नेम की वजह से जब साइंटिस्ट एक ग्रुप स्टडी के लिए बैठते थे, तो उन लोकल नेम्स की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे किसी भी स्पीसीज के बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सारी मेहनत फालतू जाएगी। इसलिए उसके लिए पहले हमें इन्हें क्या करना होगा, इनका आइडेंटिफिकेशन करना होगा, देन इनका नॉमेनक्लेचर करना होगा, और उसके बाद हमें इनको क्लासिफाई करके क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। इससे क्या होगा, एक प्रॉपर स्टडी हम सभी स्पीसीज के बारे में कर पाएंगे, और स्पीसीज जितनी मिलती जाएंगी उनको भी इसी बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। तब साइंटिस्ट ने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि आप कैसे किसी स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइंटिस्ट ने आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या बताया। अभी तक हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अलग अलग कंट्रीज से साइंटिस्ट आते थे, उनके यहाँ पर्टिकुलर स्पीसीज का लोकल नेम कुछ होता था, वो उसे लेकर इंटरनेशनल लेवल पे चले जाते थे, और वहां पर साइंटिस्ट लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उनको स्टडी करने में। ठीक है, स्पीसीज सेम होने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी स्टडी करने में। तो साइंटिस्ट ने कहा कि इस चीज को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, स्पीसीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे, और फिर उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कैसे किया स्पीसीज का, उन्होंने क्या किया, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया, उसको रिकॉग्नाइज्ड किया, और उसको देखा कि वो दूसरे एनिमल्स या स्पीसीज से कैसे डिफर है। फिर उसको क्या किया, एक पर्टिकुलर ग्रुप अलॉट करके उस स्पीसीज को उस पे रखा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम अदर एंड कैन बी असाइन्ड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप।
जब किसी स्पीसीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है, फिर उसे एक पर्टिकुलर ग्रुप पे रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप था। देन सेकेंड स्टेप आता है कि अब उसका नाम क्या होगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिकेशन रूल। नॉमेनक्लेचर क्या है, अब उस ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाएगा और उसका क्या बेस होगा कि इंटरनेशनल साइंटिफिकेशन रूल के बेस पर, जो इंटरनेशनल साइंटिफिकेशन के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिज्म को क्या दिया जाएगा, नेम दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो मन में आया आप वो उसे नाम दे देंगे। उसके लिए क्या है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, उसके बेसिस पे ही आप किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे हम कहते हैं बाइनरी। ठीक है, बायोनॉमिनल अपने आप में पता चल रहा है कि ऐसा नॉमेनक्लेचर जिसपे दो नाम हो। ठीक है, इसे दिया किसने था, कैरोलस लिनियस ने इसे दिया था। ठीक है, ये कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था किसके बारे में, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, अब बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता क्या है, उसके रूल्स क्या है वो जानते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या है नॉमेनक्लेचर के लिए, पहला है कि दो बुक्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी के अलग अलग है, उनमें उनके रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ICBN पहला क्या है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के लिए तो ICBN में किसके बारे में दिया गया, प्लांट से रिलेटेड जो रूल्स दिए गए हैं वो किसमें दिए गए, ICBN में। और ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये किसके लिए, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए। इस पे एनिमल्स को नेमिंग कैसे दी जाती है ये बताया गया। ये दोनों क्या है, बुक्स है। क्या है, ये दोनों बुक्स है। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ICBN और ICZN क्या है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ रूल्स हमको पढ़ने हैं कि नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। आइए देखते हैं नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, क्या रूल्स दिए गए हैं नॉमेनक्लेचर के लिए। पहला, द नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंटेन्स टू वर्ड्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो नेम होगा उसके नेम में दो वर्ड्स होने इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। ठीक है, पहला वर्ड जो होगा वो जेनेरिक होगा, दूसरा जो होगा वो स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके नाम में दो वर्ड्स होने इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेम जो होगा वो जेनेरिक होगा और दूसरा नाम जो होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या है, जो जेनेरिक नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। क्या होगा, कैपिटल होगा। वही स्पेसिफिक इपिथेट जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो जेनेरिक का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा और स्पेसिफिक नेम का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ये सेकेंड रूल है। देन थर्ड रूल है कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख रहे हैं और वो हैंड रिटन है, मतलब अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो उस वर्ड को आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और अगर वो टाइप फॉर्म में फॉन्ट में है तो वो किस पे होगा, इटैलिक्स में होगा। किस पे होगा, इटैलिक फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं ये लैटिन भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, लैटिन भाषा से इसलिए लिए गए हैं क्योंकि उस भाषा को क्या कहा गया है, डेड लैंग्वेज कहा गया है। डेड लैंग्वेज इन द सेंस कि अब उस भाषा में कोई भी चेंज नहीं होगा, उस पे जितना चेंज होना था हो चुका है, अब कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए उसे डेड लैंग्वेज कहा गया है। और ये सारे नॉमेनक्लेचर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स के नॉमेनक्लेचर होते हैं उनको नाम दिया जाता है, वो लैटिन लैंग्वेज में दिया जाता है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा कि हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया, उसको नेम दे दिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट आता है उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड
इनटू कैटेगरीज, ऐसा प्रोसेस जब किसी चीज को ग्रुप करके क्या किया जाए, कैटेगराइज किया जाए बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। कुछ जैसे आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म आया, आपने उसके कुछ कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के लिए उसके बाद आपने क्या किया, उसे ग्रुप किया डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है। तो उसे उसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, और इन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में अलग अलग कैटेगरी होती है, उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को या प्लांट्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उस पर रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में जाता है, किस कॉमन कैरेक्टर की वजह से वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।